शिवा जोहार। मैं देवरावन मलावी और मेरे साथ है कैरियर काउंसलिंग प्रकोष्ठ गुणवाना स्टूडेंट यूनियन के जिला अध्यक्ष संजय भाई। आज हम आदिवासियों की दिवाली के बारे में बात करने वाले हैं। आज आप दिवाली, और आपने देखा होगा कितना बड़ा फेस्टिवल है, जगह जगह सभी खासकर हिंदू धर्म के लोग इसको खासकर मनाते हैं दिवाली त्यौहार, और सभी लोग प्रायः हम मार्केट में देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि प्रकृतिवादी जो लोग हैं, ट्राइबल्स जो पीपल है, आदिवासी जो है, आखिर उसकी दिवाली वो कैसे मनाता है। तो मैं ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्रामीण स्तर में ये देखते होंगे कि अगर जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, जो फटाखा नहीं खरीद सकते, उनकी सबसे प्यारी दिवाली कैसे मनती है, किस प्रकार से मनती है, उसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो आप मोटे तौर पे समझ लीजिए, हम लोग जो है, हमारा जो त्यौहार है किसी के आने जाने का, किसी धर्म के हिसाब से नहीं है। हमारा पूरा जो त्यौहार होता है वो प्रकृति के फसल चक्रण के आधार पर ही मनाया जाता है। तो आखिर क्या है ये दिवाली का त्यौहार जिसको हम आज मना रहे हैं, उसके बारे में आज हम जो है मोटी मोटी आपसे चर्चा करेंगे। खरीफ फसलों का जो त्यौहार है, खरीफ, इसमें साफ ये बात लिखा हुआ है, मैं एक लेख पढ़ते जाऊंगा और आपको उस बारे में समझाते जाऊंगा। खरीफ फसलों के जावा चढ़ाने, खुशियां और मनोरंजन का पंडुम, पंडुम मतलब त्यौहार, दिवारी, दियारी या देवारी पंडुम हम जिसे बोलते हैं हमारे प्रकृतिवादियों की। खासकर हम देखें इसमें गौंड समुदाय की दिवारी उत्सव गौंड नायकों की हत्याओं के जश्न के संबंध नहीं है। जो बोलते हैं कई प्रकार के गौंड नायकों के पुरखों के मारा गया, ये मारा गया, उससे संबंधित नहीं है। हमारा जो त्यौहार है वो प्रकृति का त्यौहार है। दिवाली उत्सव दसरे को गौंडी नृत्यों के अधिष्ठता 10 रावण पैनों की पूजा से शुरू होकर पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा को शंभु गौरव के विवाह तक चलता है। अब देखो इसमें शुरुआत कहाँ से हुई, हम रावण पैनों की हम पूजा करते हैं, मतलब रावण पैनों की हमारी पूजा से शुरू होती है दिवाली, और शंभु गौरव के वैवाहिक तक चलता है, विवाह तक चलता है। दिवाली उत्सव महज 1 या 5 दिनों का नहीं, पूरे 1 माह का होता है। ये बहुत बड़ा रहस्य की बात है। ट्राइबलों को जो त्यौहार है पर्टिकुलर 1 डे का नहीं होता, वो अदर संस्कृति का, कुछ धर्म का हो सकता है 1 दिन का, लेकिन हमारा जो ट्राइबलों का जो त्यौहार होता है वो 1 हफ्ते तक, 1 महीने तक चलता है। और हम कोई भी त्यौहार को अपनी सुविधा के हिसाब से मनाते हैं। जैसे कि हम देख लें, अभी नवा खवाई का जो आता है उसमें कोई एक ही दिन सब लोग नवा तो खाते नहीं है, सब अपनी सुविधा के हिसाब से कि कब किसकी सुविधा है, हफ्तेवार अपनी सुविधा के हिसाब से हम नवा का त्यौहार जो है मनाते हैं। उसके बाद हम देखें गौंड समुदाय के मौसमी फसलों के आधार पर वार्षिक चक्र के 2 भाग होते हैं। हम फसलों के चक्रण के हिसाब से हमारे त्यौहार होते हैं। उसमें साफ लिखा है कि उसमें कालीन खरीफ फसलें और शीतकालीन रबी की फसलों को लेकर हमारा होता है। तो साथियों, हमें ये बात समझना है कि फसलों का बुआई पूर्व जमीन तैयार करने से लेकर फसल निकलने तक का समय 5-5 महीनों का माना जाता है। समझ में आई मोटी मोटी बातें। खरीफ फसलों का काल अश्विन पूर्णिमा तक और रबी फसलों का काल फागुन पूर्णिमा तक होता है। इन अंतिम पूर्णिमाओं के आगे के अमावस तक का पखवाड़ा नार पैनों दाई शक्तियों को जावा निबोध भोग चढ़ाने और आगे बुआई जाने वाली फसलों के वरकत की कामना का होता है। वरकत की कामना कि हम प्रकृति शक्ति से बोलते हैं कि अच्छी फसल हमारी हो, अच्छा अनाज हमें मिले। हमारे साथ में आए भाई शिवरावन भोई जी, जो कि विश्वविद्यालय प्रभारी है गुणवाना स्टूडेंट यूनियन टीम के मध्य प्रदेश से। चलो, हम बात कर रहे थे दिवाली के बारे में, आज हम बात कर रहे थे ट्राइबलों के प्राकृतिक वाले जो फेस्टिवल है, पंडुम है, उनके बारे में हम आज चर्चा हम कर रहे हैं कि इन्हीं को दिवारी, दियारी, धुराड़ी, सिगमा, कोटला पंडुम के रूप में मनाया जाता है। इन अवसरों पर खेती कार्यों से फुर्सत मिलने के कारण दंडारी, घुसाड़ी, हुल्की, कर्मा, सैला आदि नृत्य उत्सवों के माध्यम से मनोरंजन कर खेती से थकान दूर कर चेतना लाई जाती है। भाई हम गांव-गांव यही समझ रहे हैं कि हम रात में, हमारे जो दाऊद आई है, दिन भर खेती बाड़ी करते हैं, काम धंधा करते हैं, बिल्कुल पसीना में चूर बूर, हाथ पैर दर्द देते हैं, खाना खा पी के शाम के समय हम जरूर बोलते हैं कि भाई सैला नृत्य करो, कुछ ना कुछ आप जो है नाचो गाओ, इससे आपका मनोरंजन होगा और शरीर और मन को जो है ठंडक मिलती है, शांति मिलती है। इसलिए ये त्यौहार भी हमारा यही है कि हम फसलों को लेकर हमारे 30 त्यौहार में इसी प्रकार के हम नृत्य करते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने अभी रखा। अब इन अवसरों पर होने वाले नृत्य उत्सवों और मंडियों के माध्यम से विवाह योग युवा युवती को अपना साथी चुनने का अवसर मिलता है। इसी समय शादी विवाह का भी समय स्टार्ट होता है, जब अपने घर परिवार जो है ना 11 से स्टार्ट होता है। 11 से स्टार्ट होता है। गौंड समुदाय में दिवाली महोत्सव की मान्यताएं। अब मान्यताएं की हम बात करते हैं। पहली मान्यता इसमें लिखी हुई है, वर्षकालीन फसलों का चक्र पूरा होता है और फसल निकालकर खाने के लिए इस्तेमाल में लाने से पूर्व
अपने इष्ट पैनों को नए फसलों का निवोद भोग दिवाली में चढ़ाना पड़ता है। इसमें यही कहा गया है कि हम कोई भी नए फसल खाने से पहले अपने जो पुरखे हैं उनको हम लोग नवा के रूप में खाते हैं, उनको खिलाते हैं। अब धान की बरकत देने वाली एरुंग प्रकार की दाइयों को नए फसल का निवोद चढ़ाकर अगले शीतकालीन फसलों की अच्छी कामना करना। अपने घर के गाय भैंस बकरी आदि पशुओं की भी धन के रूप में पूजा की जाती है। और दूसरा नंबर पे मान्यता हमारी है, ये उन तमाम ट्राइबल समुदाय के लोगों के इस बारी बारी से सभी चीज़ें जानना समझना जरूरी है, क्योंकि आखिरकार हमारे जो ट्राइबल पीपल है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, इनके जो फेस्टिवल्स हैं वो नेचर के अकॉर्डिंग है। क्योंकि हम प्रकृतिवादी लोग क्यों कहते हैं, हम अपने आप को प्रकृतिवादी विचारधारा कि बार बार हम प्रकृतिवादी बोलते हैं, तो हमें बोलने के साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा कि ट्राइबलों के जितने भी त्यौहार हैं वो प्रकृतिवादी किस प्रकार से हैं, क्या क्या उनमें रीति रिवाज है, क्या क्या नैंग है, किस प्रकार से उनकी संस्कृति रही है, ये तमाम चीज़ जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे त्यौहार को दूषित करने के लिए या धूमिल करने के लिए, हमारे प्रकृतिवादी त्यौहार को खत्म करने के लिए बहुत सारे षड्यंत्रकारी लोगों ने हमारे त्यौहार को धूमिल करने के उद्देश्य नए नए मनगढ़ंत घटनाएं बनाई, नए नए चीज़ें लाई, इस त्यौहार को बदनाम करने के लिए बहुत सारी रचनाएं करी। तो हम उन तमाम उलझनों से निकलकर, उन तमाम प्रकार की बहकाई हुई बातों से निकलकर अपने मूल त्यौहार पे अगर लौटने के लिए हमें अपने प्रकृतिवादी त्योहारों की संरचना को समझना पड़ेगा। तो हम तीसरे नंबर की मान्यता हम पढ़ेंगे कि गोंडी नृत्यों के अधिष्ठता पैन देव एतमासुर पैन की याद में। अब एतमासुर हमारे बहुत महान पुरखा रहे हैं, जिनकी खेतों को लेकर, फसल को लेकर बहुत बड़ी खोज रही है। हम इनके बारे में आगे वाले वीडियो में हम जानेंगे कि एतमासुर हमारा जो पुरखा है वो क्या है। हमारी ट्राइबल सुर असुर जो समुदाय आपने देखा है, मैं ट्राइबलों की ही बात कर रहा हूँ, हम तमाम एक दूसरे के पुरखाओं को, अपने पुरखाओं को मानते हैं। अब इसमें साफ लिखा है कि एतमासुर पैनों की याद में सैला, गुसाड़ी, दंडारी, हुल्की, कर्मा, डेमसा आदि नृत्यों का आयोजन करना, रोजमर्रा की जिंदगी से निजात पाकर मनोरंजन और खुशी के माध्यम से पुनः ऊर्जावान बनना। संयुग मतलब 5 सागाओं के राउड पैन और मानकोदाई के जीवन में घटित मिलन और विवाह की घटना को दंडारी नृत्य के माध्यम से याद करना। अब है मानकोदाई का विवाह दिवाली के बाद के पूनम को हुआ था। अब मानकोदाई का भी एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। तो हमारा इतिहास तो पुस्तकों में नहीं मिलेगा भैया। हमारा इतिहास, ट्राइबलों का इतिहास अगर जानना है, पुरखों की महान और बहुत प्यारी प्यारी प्रकृतिवादी अगर उनके रिसर्च को पढ़ना है, तो उसके लिए आपको पुनः जो है अपने मूल त्यौहार है हमारे, जो पहले से हम मनाते आ रहे हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना समझना पड़ेगा, जो कि इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। तो बने रहे हमारे वीडियो में। अगला हम बात करेंगे खरीफ फसलों का जावा पंडुम दिवारी या दियारी। अब भैया दिवारी, या आप जिसे वर्तमान में दूषित जो है दिवाली बोलते हैं, उसके बारे में हम जान रहे हैं। दिवारी पंडुम का अर्थ ठंड के दिनों का पंडुम, जिसे दिवा, दिया और आरी होता है। जेठ माह से शुरू होने वाला खरीफ फसलों के पूर्व बुआई के काम अश्विन पूर्णिमा तक फसल और निकलने तक चलता है। इस काल में गौंड समुदाय फसलों के बुआई और देखभाल में व्यस्त होता है। मैं बार बार गौंड समुदाय बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ गौंड समुदाय इस वीडियो को देखें, सभी ट्राइबल समुदाय देखें, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है एक दूसरे से लगभग मिलती जुलती संस्कृति है। तो आप इस तमाम चीज़ों को जानेंगे तो बहुत सारी अपनी क्षेत्रीय जो बातें हैं, रहस्य है, बहुत प्रकृतिवादी मान्यताएं हैं, वो आपके सामने समानांतर समझ में आएगी और बहुत सारी चीज़ें आपको याद में आएगी। इसलिए सभी समुदाय के लोग इस वीडियो को सुने। हम अगली बात कर रहे हैं। इस काल में गौंड समुदाय फसलों के बुआई और देखभाल में व्यस्त होता है। इस काल में ली गई धान, जवार आदि फसलें खाने के उपयोग के लिए तैयार होती है। अश्विन माह में खरीफ फसलें निकालने का काम पूरा होता है। इन फसलों के अन्न के रूप में इस्तेमाल करने से पूर्व अपने इष्ट या फिर नारदाई शक्तियों और नार पैनों को जावा या भोग चढ़ाया जाता है। दिवारी और कोटला पंडु नार दैया और नार पैनों को निवोद चढ़ाने का, निवोद मतलब आप भोग चढ़ाने का पंडुम है। ये पंडुम 5 दिनों तक चलता है। भोग चढ़ाने का पंडुम होने के कारण कुछ क्षेत्रों में इसे भोगी भी कहते हैं। भोगी भी कहते हैं। अब बहुत सारे क्षेत्र होंगे, इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे साथी अलग अलग नाम से मनाते होंगे, हमारे ट्राइबल समुदाय के लोग। अब नार पैनों के साथ साथ अन्नदाई, धनदाई, दीपदाई, जलकादाई, भुईदाई, मालदाई, सामीदाई,
एरुंग दाई शक्तियों के निवेद या भोग चढ़ाकर दिया जलाकर पूजा की जाती है। समझ में आया? दिया जलाकर, खासकर हम हमारे पूरे गांव के जितने भी है, पनघट की दाई है, पेड़िया, खमीर, अजैत, कामसंगार ने, जोगड़ी, जोगनी, मटिया, देवालन, जितनी भी अपनी दाई हो ना, सब दाई के पास जाकर गांव का खेरो दाई, जो गांव का मुठुआ बाबक से लेके गांव में एक और होता है जहां से हम मेढ़ो, और जो खोलने भैया क्या होगा, हाँ, मेढ़ों में भी जाकर हम रखते हैं ना, अपने तड़ास पैन में जाकर रखते हैं। गांव के जितने भी मैया दाई है, जितने भी युवा साथी वीडियो देख रहे हैं, अपने गांव के जितने भी पुराने देवी देवता है, नार पहन सकती है। नार पहन सकती मतलब गांव के देव शक्ति अपनी पुरानी जो कई समय से चली आ रही है, वहां जाकर आप दिया रखें, वहां प्रार्थना करें, है ना। तो इसमें सब लिखा हुआ है, मैंने आपको पढ़ के बताया था। दीपदाई, धनदाई, भूईदाई, मालदाई, सामीदाई, एरुंग दाई शक्तियों के निवेद चढ़ाकर, मतलब भोग चढ़ाकर, दिया जलाकर पूजा की जाती है। अब बस्तर के क्षेत्र में, जो छत्तीसगढ़ का बस्तर का क्षेत्र में कोटला पंडुम नाम से दिवारी पंडुम मनाया जाता है। हो सकता है भाई हमारे भील समुदाय अलग से किसी रूप में मनाते हो, हमारे मीणा समुदाय अलग रूप में मनाते हो, मुंडारी, संथाली हो, और बहुत सारे हमारे ट्राइबल भाई हैं वो अलग अलग रूप में मनाते होंगे। तो उसी के बारे में, कोटला पंडुम के बारे में हम जान रहे हैं। ये नारपैन या नार, अब इसमें देखो दो चीज आया, नारपैनों और नाय दाइयों, नए फसल का निवेद चढ़ाकर आने वाली शीतकालीन रबी फसलों की बरकत की कामना की जाती है। मतलब हम जो पूरी फसल को इकट्ठा करके, कई घर में मक्का रखे होंगे, कई घर में सब अनाज रखे होंगे, तो उनकी हम पूजा करते हैं। हमारे लिए जो लक्ष्मी दाई है ना, लक्ष्मी जिसे आप बोलते हैं, हमारे लिए जो धन के देवी देवता है ना, हमारे घर में आने वाली फसल होती है, हम कोई बाहर मार्केट से अपने हाथों से बनाई हुई मूर्ति को ना खरीदते हुए, अपने घर में उपस्थित जो पहन शक्तियां हैं, अपने घर में उपस्थित जो अनाज है, हम उसकी पूजा करते हैं। हमारे घर में उपस्थित जो जेवर है, हमारे पास, हमारे घर में उपस्थित जो भी सोने चांदी और सिक्का हो, नोट हो, इनकी पूजा हम करते हैं। अभी अभी ये नए चलन में आया है कि बाहर से मूर्तियां लाकर कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, तो ये अभी अभी का चलन है। हमारे पूरे आने रीति रिवाज इस प्रकार से हम मनाते थे। अगला, मनोरंजन और नवचेतना पाने का उत्सव दिवाली, हम इस टॉपिक में बात करेंगे। खासकर गौंड समुदाय में खेती काम के व्यस्तता से आई थकान से नवचेतना पाने के लिए और मनोरंजन के लिए दिवाली उत्सव का प्रयोजन किया जाता है। ये हमारे मनोरंजन का त्यौहार है, और हम नृत्य के माध्यम से, नाच गाने के माध्यम से आज का त्यौहार को बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट हम करते हैं। दिवाली उत्सवों के माध्यम से व्यस्त मनुष्य को अपने घर परिवार कार्यों मनोरंजन के लिए समय मिलता है और वो निकालता है। कहीं दूर जॉब में गया, कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने घर परिवार के लिए दिवाली के दिन समय निकाल कर आते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, देवधामी पूछते हैं और नाच गाना हम करते हैं। अब इसके साथ है, उत्सव का नाम दिवाली गौंड समुदाय के नृत्य देवता एतमासुर के देवार पेदेर इस नाम से लिया गया है। हमारा जो त्यौहार है, दिवाली उत्सव के अवसर पर गांव में गौंड समुदाय द्वारा दंडारी, घुसाड़ी, हुल्की, कर्मा आदि नृत्य, सैला नृत्य उत्सवों का आयोजन किया जाता है। मतलब भैया आप लोग जितने भी है, कई लोग फटाखा फोड़ कर मनाते हैं। अब डिपेंड करता है, अगर जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो भाई लियो फटाखा फोड़ो। गांव में वो ढोर बच्चा जब चमका तो कोई गैया लग रही हो ना, वो डोकरा तो देख गाली वगत बोले कहा रे चमका तो गैया दूसरे से लगन की नहीं बोले, तो कहा ये समस्या भी जाती सब भुगत चुके हैं। तो आपसे ये निवेदन है कि अगर फटाखा फोड़ो दूर जाकर फोड़ने, गैया बैल के साइड मत फोड़ने, चमक चमक जाते हैं तो फिर बाद में सब बेचकते हैं, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप जो है सतर्कता है। और मेरे हिसाब से फटाखा फोड़ने की जगह बढ़िया ढोल बाजा और ये सब निकाल के बढ़िया जमाजम पूरे डोकरा दाऊ दाई से लेके नए लड़के नए लड़के सब लोग मिलकर बढ़िया सहला वहला नाचो और का बढ़िया अंगारा बार के खुशी का त्यौहार आप लोग मनाएं, है ना। तो हम आगे वो करते हैं। रात में प्रकाश के लिए दिए जलाकर इनके नृत्य के कार्यक्रम का आनंद लिया जाता है। इसी दौरान युवा युवती को अपना पसंदीदा जीवन साथी चुनने का अवसर भी मिलता है। अपने तरफ तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। हम ब्लॉक स्तरीय करके अभी हम कहीं भी जाते हैं, वो मीटिंग लेने, तो वहाँ हमें बोलते हैं साने, अरे हमारा टूरा देखना है, हमारे टूरक लाई टूरी देखना है, इतने देव वाले इतने देव वाले, तो याद तो रहता नहीं है। लेकिन हमें जो है इस प्रकार के, जैसे कोई त्यौहार है जिला स्तर पे मनाना चाहिए, और वहाँ पर नए उम्र के लड़का नए उम्र के लड़कियों को बुलाकर बढ़िया नृत्य करवाएंगे, और वहीं पर जो डोकरा डुकरी देखो, अपनी बहू देखो, कोई दमाम देखो, यहीं पर कर सकते हैं हम। ये नए नए अपने हिसाब से व्यवस्था बना सकते हैं, क्योंकि हमारी जो विचारधारा रही है प्रकृतिवादी रही है, और प्रकृतिवादी जो विचारधारा होती है वो समय के हिसाब से परिवर्तित होती जाती है। हमारी ऐसी विचारधारा नहीं जो एक बार लिख दे मतलब वही सही पत्थर की लकीर, ऐसा नहीं है अपने में।
खासकर प्रकृति विचारधारा है, ये कभी लिखित विचारधारा नहीं है। ये वो विचारधारा जो समय के हिसाब से आप परिवर्तित कर सकते हो। अगर कोई आपको बोलता है कि अरे तुम पहले हम ये करते थे तुम ये करने लगे, ऐसा नहीं है। समय के हिसाब से हमें लगातार बदलते रहना है। ऐसी इसीलिए हमारी विचारधारा को प्रकृति कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये आदमी की प्रकृति कैसी है, बोले जो आदमी की प्रकृति मतलब सीधो साधो आदमी है, ज्यादा बोले नहीं कोई से, दारू गुटखा पानी कच्चून पीवे, कोई साथ घूमे भी नहीं, कोई घर बैठन लाइव नहीं जावे, तो ये इसकी प्रकृति है। मतलब इंसानों की प्रकृति तो यही चीजें खास होती है। तो हमारे प्रकृतिवादी विचारधारा समय के हिसाब से हम लोग त्यौहार को, हर चीज को नए रूप में ढालकर पुरानी हमारी मान्यताओं के हिसाब से हम लोग मानते हैं। इसी दौरान हम पढ़ रहे थे, इसी दौरान युवा युवती को अपना पसंदीदा जीवन साथी चुनने का अवसर भी मिलता है। मंडई, हाँ मंडई उत्सवों का भी आयोजन इन्हीं बातों के उद्देश्य को लेकर रखा जाता है। खासकर जो मड़ई होती है उसमें भी जो डोकरा डोकरी लोग हैं, हमारे सियाने दाऊ दाई लोग, वो मड़ई में घूमते हैं, देखते हैं, बहू छांटते हैं कि जो कोकटूरिया है, कितने दिवाली है। ये सब जो मड़ई, खासकर जो मंडई जो प्रोग्राम होता है वो हमारे ट्राइबलों का ही होता है। तो जहाँ जहाँ मंडई है तो वहाँ पर हमारे गोंडेरा अहिर दाऊ लोग हमारे नाचते हैं वहाँ पर। तो सभी लोग हैं जो हमारे मिलजुल के हमारे तब तो मंडई मनाते हैं, इसीलिए खासकर इसलिए मनाते हैं इसको। हाँ, अब अगला ये है, यहाँ से उनके शादी की बात आगे बढ़ती है। इस प्रकार दिवाली खुशियों और मनोरंजन का पर्व होता है, क्योंकि नए अनाज आते हैं उसकी खुशी मनाते हैं, शादी विवाह करते हैं उसकी खुशी मनाते हैं, मनोरंजन करते हैं, अपने दैनंदिन कामों की व्यस्तता से छुटकारा पाने का नजरिया है ना। अब इसका आगे हम पढ़ेंगे। इस प्रकार गोंडों का दिवाली, दियारी पंडुम और दिवाली उत्सव खरीफ फसलों का भोग चढ़ाने और मनोरंजन का पंडुम है। अंतिम लाइन है ये, प्रकृति पंडुम और उत्सवों का आयोजन है। इसमें खेती और नार के खुशहाली की अधिष्ठता पैन गोंड समुदाय के नायकों के कुटिलता से कोयतूर किसान राजा बली और नार रक्षक पैन नरकासुर के हत्याओं से जोड़ा गया है। लेकिन इन काली करतूतों का संबंध इन पंडुम से जोड़कर इनके असली रूप को मिटाया गया। हम नरकासुर और राजा बली का वध इसी दिन किया गया था भाई, वो किया गया था, वो एक अलग मामला है। लेकिन ये जो त्यौहार है प्रकृति का त्यौहार है, इसलिए दोनों अलग अलग बातें, तो हमें दोनों अलग अलग चीज़ रखना है। तो हमारे त्यौहार को दूषित होने से, हमारे त्यौहार को दुख भरा त्यौहार बनाने से थोड़ा सा बचें, और मनगढ़ंत और ये उल्टे सीधे प्रकार के त्यौहार जो हमारे त्यौहार को दूषित करने के लिए बनाए गए उनसे सतर्क रहें, सावधान रहें। और इसी प्रकार से अपने जो भी त्यौहार आते हैं उनके बारे में जानकारी उठाएं, और जितने भी कोयतूर है, जितने भी ट्राइबल है, जितने भी आदिवासी भाई है, अपने प्रकृति के सम्मत जो हम त्यौहार मनाते हैं, प्रकृति के अनुसार जो त्यौहार मनाते हैं, वैसे हर एक त्यौहार को सेलिब्रेट करें। तो आप दो चीज याद रखें, दिया जलाएंगे अपने सभी पैन शक्तियों में गांव में जाकर, और दूसरी चीजें अपने गांव में बढ़िया सैला नृत्य, जो जितने प्रकार के नृत्य बताएं, जो भी आपके क्षेत्र में होता है उसको करिए और खुशी के त्यौहार को मनाइए। जय सेवा, जय गौंडमाना, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद तुलसी राजा धुर्वे जी, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में हमारी सहायता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है तुलसी धुर्वे जी, सेवा जोहार।